तो मैंने बोला कि ये रिपोर्ट्स आगे चल के आपकी बिजनेस लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी और बहुत ज़्यादा दफ़ा आएंगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपको डेफिनेशनली पता हो कि ये रिपोर्ट कौन कौन सी है और किस काम आती है, और इसकी डिस्क्रिप्शन आपको आती हो, इसकी डिस्क्रिप्शन आपको आती हो। तो अब यहाँ पे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इनको किस तरह से डिस्क्राइब करें। तो मैंने बोला कि आगे चल के काफ़ी तफसील आएगी इनकी जब आप पहुंचोगे एफ मॉड्यूल में इंशाल्लाह अपने सीए के। तो लेकिन यहाँ पे इसकी इतनी है कि कम से कम इनका डिस्क्राइब करना आता हो कि जब टीचर बोले तो आप फौरन समझ जाएंगे किस चीज़ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये है शॉर्ट रिपोर्ट्स कहलाती हैं, छोटी रिपोर्ट्स। बिजनेस में इन्हें छोटी रिपोर्ट्स का नाम दिया जाता है। सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर एक होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट का जो ताल्लुक होता है वो होता है रेगुलर व्यू। मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा इसको लिख लें, रेगुलर व्यू ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, कि एक रेगुलर व्यू लिया जाता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी रही। जैसे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हम टेस्ट के जरिए देखते हैं, एग्जाम के जरिए देखते हैं, इसी तरह सारी जिंदगी इंसान इम्तहान में ही रहता है। तो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि इन्होंने क्या परफॉर्म किया। पर्टिकुलरली इसे इस सेंस में देखा जाता है कि किसी एम्प्लॉय ने कितने कस्टमर्स को सर्व किया, वो कस्टमर्स में से कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहे और उससे हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें होती हैं कि कितने कस्टमर्स को आपने डील किया, उन्हें सेटिस्फाइड किया, उनके इश्यूज को आपने रिजॉल्व किया। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर हम लाजमन शामिल करते हैं। तो अब जहाँ तक सवाल है कि अगर आप मेरे से ये पूछें कि इसके ओवरऑल अगर हम व्यू को देखें तो हम कहते हैं कि ये रेगुलर व्यू ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो चलिए इसकी तफसील में चलते हैं। ठीक है जी, इसकी तफसील में चलते हैं तो हम कहते हैं कि ए परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू अ कंपनी, कि इसने ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना किया है। इसके अंदर हम उस एम्प्लॉय की भी यानी उस फर्द की स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेसेस देखते हैं, इसके पास पॉजिटिव पॉइंट कौन से, नेगेटिव कौन से, और ये भी देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है और आइंदा के लिए हम इसे किस सीट पे प्रमोट कर सकते हैं। और फिर ये भी साथ बताना है, जब इतना कुछ होगा तो ये भी तो बताना चाहिए ना कि इस बेचारे को हमने सिर्फ काम ही कराते रहना है, ट्रेनिंग ही देते रहना है, प्रमोट ही करते रहना है, इसके अलावा इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा बच्चों इसको क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, शाबाश, इसके अलावा हमें इसे क्या देना चाहिए, इसके लिए क्या रिकमेंड करना चाहिए हमें, शाबाश, आप बता सकते हैं मुझे? जी बच्चों, जी शाबाश बच्चों। ट्रेनिंग सेशन के अलावा एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय होते तो इसके अलावा क्या एक्सपेक्ट करते आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों बच्चों? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बोनस एक्सपेक्ट करते, सैलरी एक्सपेक्ट करते, तो वो भी इसकी क्या होनी चाहिए, वो भी तो इसका हिस्सा मोटिवेट करने के साथ साथ हम उसे सैलरी भी प्रोवाइड करनी है, उसे प्रमोशंस भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें देखनी है। तो ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये गलत फहमी तो नहीं हो, इससे ज्यादा नहीं इसको पढ़ना, ज्यादा एक आध को एमसीक्यू आ सकता है। तो एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये होती है कि हम कोई भी काम करने से पहले ये देख लेते हैं कि ये काम लॉजिकली पॉसिबल है, इज इट लॉजिकली पॉसिबल, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल हो सकता है। हम इसमें ये चीज देखते हैं कि आया ये काम जो हम कर रहे हैं इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज किस तरह के, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होते, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी होते हैं। और अगर कोई काम बहुत ज़्यादा तकनीकी है तो फिर
टेक्निकल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है कि टेक्निकल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं कि नहीं। तो अगर टेक्निकल रिसोर्सेज भी हैं तो इसका मतलब है हम इस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं? फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एग्जामिन द वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, कि क्या ये काम, वायबिलिटी का मतलब क्या ये काम हो सकता है, फ्रॉम इट्स टेक्निकल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। टेक्निकल का मतलब है टेक्निकी, कमर्शियल का मतलब है कारोबारी, और इकोनॉमिक का मतलब है नफा बख्श, कि ये मुनाफा बख्श भी है, ये बिजनेस के हवाले से मुमकिन भी है, और ये टेक्निकली हो भी सकता है कि नहीं। तो कोई बंदा पूछे कि नहीं जी हम कैसे शूज़ बनाएंगे जिनके अंदर एयर कंडीशन लगा होगा, तो हम उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, देखते हैं यार ये तो फिजिबल ही नहीं है। दो जूतों में अलग-अलग कंप्रेसर लगाना, उनको पावर प्रोवाइड करना, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो जैकेट बन सकती है, जैकेट है भी इस तरह की, बाहर के मुल्क, कई मुल्क है वहाँ पे इस तरह की जैकेट है जो अंदर से कूल रखती है बंदे को। शूज़ में मुश्किल, तो ये फिजिबल नहीं। कोई चीज़ फिजिबल होती, कोई नहीं होती। तो ये बच्चों क्लियर है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है जी। जी बेटे, मैं राहील आपकी बात मैंने नोट कर ली है, तो जब मैं बिल्कुल अगला पॉइंट कर लूंगा फिर मैं आपकी बात करूंगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट आपकी बात लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ठीक है, मैंने लिख ली। बस अभी मैं इंटरप्ट नहीं होना चाह रहा, इसलिए मैंने कहा बाद में कर लेते हैं, अब टॉपिक तो निकल ही गया जिसको आप पूछ रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब एक रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट। देखिए कभी ऐसा होता है ना, हम शेयर्स खरीदते हैं, तो जब शेयर्स खरीदते हैं तो उसके हर साल हमें एक रिपोर्ट आती है। उसके अंदर चेयरमैन साहब हमें बताते हैं कि उस पब्लिकेशन में वो हमें बताते हैं कि एनुअली शेयर होल्डर को ऑपरेशन और फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इत्तला देते हैं। एक समरी प्रोवाइड करते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, पिछले साल क्या क्या रही और हमने क्या क्या अचीव किया और अगले साल हम क्या करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट चेयरमैन की तरफ से जाती है शेयर होल्डर को, प्रिंट हुई होती है। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हर साल प्रिंट होती है 6 माह बाद होती है, उसके पहले चंद एक पेजेस पे, जिसके अंदर चेयरमैन साहब शेयर होल्डर को अपनी जिम्मेदारी से बताते हैं कि इस साल हमने ये अचीव किया है और आगे हमारे ये टारगेट्स हैं। यानी दो चीज़ें मेन हैं। एक चीज़ है कि आपने अचीव क्या किया है, आपने क्या हासिल किया इस साल, मुनाफा, कारोबार, इमेज, ब्रांड इमेज, और आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है, आगे आप क्या करने जा रही हैं। दो बातों पर ये रिपोर्ट जो है वो बेस करती है। ये दो बातों पर ये रिपोर्ट जो है वो बेस करती है। तो क्या ये सब बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? जी शाबाश। अच्छा जी, अब बच्चों दूसरी जो बात है या आखिरी बात जो है वो है, आपको याद होगा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम किस तरह से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। हम किस तरह से इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में, मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में, आपको याद होगा कि हमने एक रिपोर्ट को नाम दिया था अभी। तो जो नाम दिया था प्लीज वो जरा बता दीजिए, क्या नाम दिया था मैंने शाबाश थोड़ी देर पहले? जी शाबाश उमर, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बेटे। अच्छा बच्चों, तो हमने अभी बात की थी आप बच्चों के साथ, जी शाबाश, तो एक नाम मैंने बताया था कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से हम जो है इसको, शाबाश बेफिक्र हो जाए, ऑपरेशनल डिटेल ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज टू डिलीवर वैल्यू, कि हम जो वैल्यू डिलीवर करते हैं उसके लिए दिन ब दिन काम क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पे हम कुछ चीज़ें सेल करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हम कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन्वेंट्री वगैरह को अपडेट करते हैं। तो ये हमारी रूटीन की एक्टिविटी है, ये हमारा रोज़ाना का काम है कि हम ये चीज़ें जो है करते हैं। अब जहाँ तक सवाल है, रिपोर्ट्स जो है वो मैनेजमेंट जो है वो बनाती है, हम उसको डील करते हैं, कंपनी परफॉर्म करती है, और एयरलाइन वगैरह जो है बाकी सारे मामलात जो हैं उसको, उनकी चीज़ें, पेट्रोल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ फ़्लाइट लैंड होनी है,
ये सारी रिपोर्टें जो हैं वो आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट है। लेकिन हम इतनी बड़ी बात क्यों करते हैं, हम आसान सी बात करते हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस है जी, पैकिंग बना के बेचता है। कागज रोजाना कितना आता है, रोजाना लेबल कहाँ से आते हैं, इंक कहाँ से आती है, चीजें किस तरह से मैन्युफैक्चर्ड होती हैं और हम उन्हें किस तरह से आगे लेकर चलते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग रिपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग रिपोर्ट। तो सबसे पहले फिर सवालात तो पैदा होते हैं यहाँ पे कुछ। सबसे पहले तो सवाल आपसे ये करना चाहिए कि मुझे ये